आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एंगुलर इवेंट्स। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इवेंट्स होते क्या हैं। इवेंट्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है ट्रिगर एन एक्शन ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करो तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, या आप अपने माउस के कर्सर को किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हो तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, कीबोर्ड के बटन को प्रेस करते हो तो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। ये सारे क्या है, इवेंट के एग्जांपल हैं। और इवेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज आपके फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर चाहे आप रिएक्ट ले लो, एंगुलर ले लो, Vue.js ले लो या फिर सिंपल जावास्क्रिप्ट ले लो, इवेंट्स का यूज़ होता ही होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। और फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो जो फंक्शन हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर डिफाइन किए थे हम उसी का यूज़ कर लेते हैं, सब्सक्राइब। और इसकी जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, लट की जगह पे कंसोल का यूज़ कर लेता हूँ, console.log। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, नेम। और हम क्या कर लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं यहाँ पर। तो मल्टीपल इवेंट्स देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, उन इवेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इवेंट आता है क्लिक। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ओके। और यहाँ पर इवेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इवेंट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, बनाना ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर आपकी इवेंट का नेम, जैसे कि क्लिक, इवेंट्स का नेम हमेशा लोअर केस के अंदर होगा, और उसके बाद इक्वल टू लगाकर आपके फंक्शन का नाम। और फंक्शन हमारा क्या था, सब्सक्राइब। एस कैपिटल है या स्मॉल है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, यू क्लिक्ड ऑन द सब्सक्राइब बटन, यू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। क्लिक में की जगह पे यहाँ पे सब्सक्राइब कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। सेव करेंगे और रिजल्ट देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए हमारा सब्सक्राइब बटन तो आ गया। और मैं यहाँ पे अपना डेव टूल्स खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारा रिजल्ट क्या आया। तो मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। जैसे ही मैं सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए यू क्लिक्ड ऑन सब्सक्राइब बटन। तो ये क्या था, हमारा क्लिक इवेंट था। अब हम कुछ और इवेंट देख लेते हैं, जैसे माउस ओवर और माउस लीव। तो फर्स्ट हम देखते हैं माउस ओवर। तो मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Ctrl+V लिख के जगह पर हम क्या करेंगे, माउस ओवर। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बटन 2 लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, माउस ओवर। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और बटन डिफाइन किया और इसके अंदर माउस ओवर इवेंट का यूज़ किया। माउस ओवर इवेंट क्या कहता है, आप जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाओगे तो ये इवेंट कॉल हो जाए। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बटन 2 दे दिया और यहाँ पे दे दिया माउस ओवर। तो हम चलते अपने, तो यहाँ पर देखिए बटन 2 आ गया। अब मैं जैसे ही अपने पॉइंटर को बटन 2 के ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे कंसोल के अंदर क्या आ जाएगा, माउस ओवर। ये देखिए माउस ओवर, जैसे ही हटाया फिर से लेके जाता हूँ माउस ओवर, यहाँ पे देखिए 2 दिखा रहा है, फिर से लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माउस ओवर का यूज़ करते हैं। हमारे पास एक और इवेंट आता है माउस लीव। ये माउस लीव है ना, ये माउस ओवर का अपोजिट है। माउस ओवर क्या कहता है, जैसे कि आप एलिमेंट के ऊपर लेकर जाते हो तब आपका वो एलिमेंट कॉल होना चाहिए। और माउस लीव क्या कहता है, जैसे ही आप एलिमेंट के ऊपर से आपका कर्सर हटाते हो
तो ये इवेंट कॉल हो जाए। तो माउस लीव, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बटन 3, सेव। अब जैसे ही मैं माउस 2 के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगा और हटाऊंगा, ये देखिए माउस ओवर यहाँ पर प्रिंट हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, माउस ओवर, माउस ओवर, माउस ओवर, मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स आ गया। अब मैं अपने बटन 3 के ऊपर लेके जाता हूँ, कुछ नहीं हुआ, बट मैं जैसे ही अपना माउस का कर्सर बटन 3 से हटाऊंगा तो ये कॉल हो जाएगा। ये देखिए माउस लीव आ गया। फिर से करता हूँ, बटन 3 के ऊपर हूँ, कुछ कॉल नहीं हुआ, वहाँ पर क्या दिखा रहा है 2 दिखा रहा है, बट जैसे ही कर्सर हटाऊंगा 3 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माउस ओवर और माउस लीव का यूज़ करते हैं। ये तो थे हमारे क्लिक, माउस ओवर, माउस लीव इवेंट। अब हम क्या चाहते हैं, डेटा को गेट करना चाहते हैं हमारे इनपुट बॉक्स से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स डिफाइन कर लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर आपको लगे कि प्लेस होल्डर आपको देने की ज़रूरत है तो आप दे सकते हो, वैसे ही कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि मैं आपको जब एलिमेंट बनाए तो वहाँ पर दिखा दिए किस इवेंट का एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लर। अभी मैंने कोई इवेंट डिफाइन नहीं की, ब्राउज़र के ऊपर चल के देखते हैं क्या आता है। ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या आ गया, ब्लर करके एक वो आ गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी इनपुट दूँ वो मेरा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इवेंट देंगे ब्लर, ब्लर के बाद फंक्शन का नाम सब्सक्राइब, और अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी वैल्यू ऐसे दे देंगे तो वो क्या होगा, वो प्रिंट नहीं होगा, वो एज ए स्टैटिक वैल्यू होगी जो वहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ पर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आईडी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर या तो आप आईडी ऐसे करके भी जनरेट कर सकते हो या डायरेक्ट हैश सिंबल का यूज करके भी आप आईडी का यूज कर सकते हो। तो मैं हैश सिंबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हम डी दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देंगे, टी डॉट वैल्यू। हमने क्या किया, इस एलिमेंट को मीन्स इस इनपुट को एक आईडी डिफाइन कर दी जो कि है डी, और बटन के अंदर क्या दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी। मीन्स डी की जो भी वैल्यू है, इस एलिमेंट की जो भी वैल्यू है वो हमने हमारे सब्सक्राइब फंक्शन को पास कर दी। तो चलते अपने इसके ऊपर क्लीन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ब्लर क्या कहता है कि जब आपका फोकस आपके इस एलिमेंट से हटेगा, फोकस का मतलब है कि जब आप इस एलिमेंट को छोड़कर किसी और एलिमेंट के ऊपर चले जाओगे तब क्या हो जाएगा, आपका ये इवेंट कॉल हो जाएगा, जैसे कि तुषार गर्ग। अभी ये इवेंट कॉल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी मेरा फोकस क्या है, इस एलिमेंट के ऊपर है। अभी मैं इसके अंदर राइट कर रहा हूँ, मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है ये इसके ऊपर है, बट मैं जैसे ही कहीं बाहर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए तुषार गर्ग क्या आ गया। अगर मैं कुछ और दूं, सब्सक्राइब आवर चैनल, अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैं इसी एलिमेंट बॉक्स के अंदर हूँ, बट मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा या फिर मैं सब्सक्राइब बटन के ऊपर या बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ब्लर इवेंट यूज़ होता है। ब्लर के जैसे ही हमारे पास एक और इवेंट होती है इनपुट, वो भी क्या करती है, ब्लर के जैसे ही काम करती है। वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हमारी ऊपर वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 6, इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट, और यहाँ पे ब्लर के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, इनपुट, और यहाँ पे मेरे को अपनी आईडी चेंज करनी होगी क्योंकि हमने जो डी है वो ऊपर वाली लाइन को दे रखी है, ऊपर वाले एलिमेंट को दे रखा है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट
सेव करते हैं और चलते अपने ब्राउज़र के ऊपर चेक करते हैं। इनपुट तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू देकर देख लेते हैं। हेलो, कैसे हो आप लोग, और बाहर क्लिक करके देखते हैं क्या कुछ नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओ, यहाँ पर हमने आईडी ए दी है बट हम यहाँ पर इसको ए करना भूल गए, माय बैड। तो हम फिर से चलते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। क्लीन किया मैंने, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ हेलो कैसे हो आप लोग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनपुट का यूज़ करते हैं। इनपुट के जैसी हमारे पास की अप और की डाउन इवेंट होती है। की अप और की डाउन क्या होती है, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड का की प्रेस करोगे तो उस वक्त हमारी जो इवेंट कॉल होगी वो है की प्रेस, और जैसे ही आप क्या करोगे उसको लीव करोगे तो उस वक्त जो इवेंट होगी उसको बोलते हैं की अप। मैं चाहता हूँ कि आप लोग की अप और की डाउन इवेंट को यूज़ करो और कमेंट करके बताओ कि आपने कैसे उसको यूज़ किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो इस चैनल के ऊपर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना